उनकी आंखों के सामने भयानक दृश्य था। कार की हेडलाइट्स पर ताजे खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ओह माय गॉड, गीता के मुंह से निकला। अब ये क्या है? एक पल के चुभते सन्नाटे के बाद संग्राम सिंह ने धीरे स्वर में पूछा। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि कोई ना कोई जानवर जरूर टकराया होगा, वरना ये दुर्घटना नहीं होती। पापा, अब तो आपको यकीन हो गया ना ये सब कुछ देखकर? राहुल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हे भगवान, अर्चना चिल्लाई। मैंने कहा था यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत। ये खून के दाग कहाँ से आए? किसके हैं ये खून के दाग? अर्चना ने जोर से संग्राम सिंह के बाजुओं को दबाते हुए कहा। राहुल, पापा, ये सब क्या हो रहा है? गीता ने डरे हुए स्वर में कहा। पापा, मम्मी ठीक ही कह रही थी, कुछ तो गलत हो रहा है। अब तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा है, गीता ने थोक खटकते हुए कहा। मगर ये किसी जानवर का भी खून हो सकता है ना पापा? जानवर? अच्छा, तो कहाँ गया वो जानवर जो कार से टकराया था? राहुल ने पूछा। अरे, हो सकता है कि तुमने उसे देखा ही ना हो और वो गाड़ी के नीचे आ गया हो, और जब हम पेड़ से टकराए तब तक वो उठकर जंगल में भाग गया हो। जख्मी हालत में शायद वो चला गया हो, गीता ने अपना अनुमान लगाया। संग्राम सिंह अब भी खामोश थे, क्योंकि वो शायद बातों में नहीं सबूतों में यकीन करने वाले थे। हो सकता है, पर फिर सड़क पर कहीं खून तो गिरना चाहिए ना? अर्चना चारों तरफ देखते हुए बोली। ये कोई मायाजाल लगता है जी, मुझे बहुत डर लगने लगा है। ये कोई काला जादू हो सकता है। कहते हैं कि अमावस की रात बड़ी जालिम होती है, और काली और बुरी आत्माएं लोगों को ऐसे ही अपने जाल में फंसाती है। अर्चना की बातों ने राहुल और गीता को भी ये यकीन दिलवाना शुरू कर दिया था कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो किसी न किसी कारणवश हो रहा है। पापा, मम्मी सही कह रही है। मैंने भी आपको कहा था ना, कार से कोई ना कोई जरूर टकराया था, लेकिन मुझे ठीक से नहीं दिखाई दिया। राहुल ने अपनी बात कही। ऐसा लगा वाकई वो अपनी मम्मी की बात में सहमत हो गया था। राहुल, संग्राम सिंह बोलने लगे, कम से कम तू तो अपनी मम्मी का साथ मत दो। ये सारी बातें फिजूल है। अरे, इसे तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें बनाने का शौक है। 45 सालों का तजुर्बा है मेरा इसके साथ। ये सब बकवास बातें मत करो प्लीज, संग्राम सिंह गुस्से में बोले। अगर ऐसी बात है तो आप ये बताइए, कहाँ है वो जो इस कार से टकराया था? अर्चना भी गुस्से में चीख पड़ी। कहाँ गया? आसमान में चला गया या धरती में समा गया? बोलिए। तुम अब चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए प्लीज, संग्राम सिंह ने अर्चना को घूरते हुए कहा, और गोल मटोल आंखों से घूर कर भी उसे चुप करवाना चाहा, और वो एकदम से चुप भी हो गई। सच तो बस यही था कि सिवाय उनके उस जगह पर कोई भी नहीं था। कार की हेडलाइट से रोशनी बस उन पर आ रही थी। आसमान तो जैसे काली स्याही से नहाया हुआ हो। संग्राम सिंह और राहुल उस जगह के पास आ गए जहां से कार बहकर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, और टॉर्च की रोशनी में इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। शायद अब वो उस खून के धब्बे और एक्सीडेंट के कारण को तलाश रहे थे, पर वहां ऐसा कोई भी निशान नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि वहां कोई एक्सीडेंट हुआ था, या कार से कोई टकराया था, या फिर वो जख्मी हुआ था। बल्कि अब तो जंगल से अजीब सी आवाज़ भी आने लगी थी, पर उन आवाज़ों को साफ सुन पाना मुमकिन ही नहीं था। अर्चना और गीता भी उन आवाज़ों से ध्यान हटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पापा, यहाँ तो कोई निशान नहीं, राहुल ने जंगल से आती हुई हल्की अजीब आवाज़ों को ध्यान न देते हुए उस जगह के पास मुआयना करते हुए कहा। संग्राम सिंह अब भी आसपास देखने में लगे हुए थे। हो सकता है वो कार से टकराने के बाद उछलकर सड़क के किनारे उस ढलान से लुढ़क नीचे झाड़ियों में चला गया हो। आखिर कार बहुत स्पीड में थी, वो जरूर बेहोश हो गया होगा, तभी हमारे इतना आवाज देने के बाद भी वो सुन नहीं पा रहा। संग्राम सिंह ने अपना एक और तर्क लगाया, और फिर राहुल के हाथ से टॉर्च ली और ढलान की ओर रोशनी फैलाई, लेकिन उस तरफ झाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं दिखा। पापा, गीता ने कहा, अब अगर वाकई ऐसा है तो उस व्यक्ति को ढूंढकर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो वाकई जानवर नहीं था तो, अर्चना ने घबराई और लड़खड़ाई आवाज में कहा।
तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? और कितनी बार कहूँ आप दोनों से, यहाँ हम सब फंस चुके हैं। पहले ही कहा था, जल्दी घर निकल जाना चाहिए था, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। देखिए वही सब हो रहा है जिसका मुझे डर था। ये शैतान का काम है। भला कार से टकराने के बाद कोई ऐसे उठकर कहीं जा सकता है? और अगर वो सच में कोई इंसान था तो कहाँ गया? और इतनी रात गए यहाँ जंगल में आखिर कौन होगा? अर्चना की बातों से संग्राम से आग बबूला हो गए। अर्चना, अब एक लफ्ज भी और कहा तो अच्छा नहीं होगा। अरे एक फौजी की बीवी होकर तुम्हें ऐसी कायरता भरी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मुसीबत के समय बच्चों को साहस देने की बजाय ये पागलों जैसी बातें कर रही हो। भूत प्रेत तंत्र मंत्र, उफ, क्या करूं मैं इसका? पापा, आपको ये देखना चाहिए। राहुल ने कार के नीचे इशारा करके कुछ दिखाना चाहा। अब कार के उस तरफ सभी लोग आ चुके थे। इधर उनके निशान टायरों तक जा रहे थे। फिर सड़क के दाहिने तरफ थोड़ी दूर से मिट्टी पर घिसटने के निशान थे। पापा, इसका मतलब आपने ठीक अनुमान लगाया। जो भी कोई हमारी गाड़ी से टकराया था वो जरूर सड़क से उछलकर किनारे गिरा होगा। वैसे भी भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ऐसा होना स्वाभाविक है। अब हमें देखना चाहिए, मदद करनी होगी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ राहुल कि तुम और तुम्हारे पापा जो कह रहे हो वही सच हो और मैं गलत। अगर ऐसा हुआ ना बेटा तो हम जरूर यहाँ से निकलकर घर पहुँच जाएंगे। अर्चना धीरज रखते हुए बोली। गीता ने इसी बात पर अर्चना का हाथ पकड़ हिम्मत दिलवाया कि सब ठीक है। हेलो, अरे कोई सुन रहा है हमें? कोई है वहाँ? कोई है? संग्राम सिंह ने जोरों से चिल्लाना शुरू किया। जंगल में उनकी आवाज गूंजने लगी और ऐसा लग रहा था जंगल अपनी ओर बुला रहा हो उन दोनों को और उनकी आवाजों को भी। अब हमें लगता है वो हमें सुन नहीं पा रहा। वैसे भी सड़क किनारे की ये ढलानें उन झाड़ियों में खत्म होती है। हो सकता है वो घायल होकर बेहोशी की हालत में हो। मुझे जाकर देखना होगा, राहुल ने कहा। पापा, मुझे वो टॉर्च दीजिए। आप लोग यहाँ कार के पास रुकिए, मैं नीचे जाकर आता हूँ। राहुल और संग्राम सिंह का अनुमान कितना सच था ये बता पाना मुश्किल था, पर उन्हें जो लग रहा उस पर अमल करने में लगे थे। अर्चना ये बात जानती थी कि बाप बेटे मानने वाले नहीं है। इतने अंधेरे में अकेले वहां मत जाओ बेटा, मुझे डर लग रहा है। अपने पापा को भी साथ ले जाओ, अर्चना ने अपनी धसी घबराई आवाज में कहा, जिसमें उसका डर और बेटे की चिंता दोनों शामिल थे। मम्मी चिंता मत करो, अगर वहां कुछ होगा तो मैं पापा को आवाज दे दूंगा और वो मदद के लिए आ जाएंगे। अभी उस व्यक्ति की मदद करना बहुत जरूरी है, प्लीज। हमें अब तक पता नहीं था कि वो कोई जंगली जानवर है या कोई इंसान। खून के धब्बों को देखने के बाद दोनों ही सूरतों में हमें उस जख्मी को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। राहुल ने अर्चना को समझाया और फिर संग्राम सिंह से कहा, अब्बा आप तब तक यहाँ मदद देखिए, कोई भी गाड़ी आए तो उसे हाथ दिखाना। गीता, मम्मी को संभालो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं 2 मिनट में आया। राहुल सड़क के किनारे उन झाड़ियों की तरफ बढ़ा। अगर वो संग्राम सिंह जैसे फौजी का बेटा ना होता तो शायद वो इंसान उन घने काले जंगलों में अपने कदम नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि वो जंगल कोई मामूली सा जंगल अब तक नहीं लग रहा था। शायद उस अमावस की रात ने उसे ऐसा भयानक बना दिया था, उसे देखते ही दिल कांप जाता और डरने लगता।